हेलो। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ TIR की। दोस्तों इससे पहले वाले वीडियो में जो कि हमारा लाइव वीडियो था उसमें हमने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को बहुत डिटेल से स्टडी करा है, तो आप लोग उस वीडियो को देखें। उसके बाद में आज हम एप्लीकेशंस की बात करने वाले हैं, जिसमें आज हम बात करेंगे बेंडिंग ऑफ लाइट बाय यूजिंग प्रिज्म। प्रिज्म का यूज करके हम लाइट को बेंड करना सीखेंगे 180 डिग्री पर और 90 डिग्री पर। हम कैसे जो है प्रिज्म को यूज करके और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमिना लगा के हम लाइट को कैसे बेंड कर सकते हैं, इस एप्लीकेशन के बारे में हम आज डिटेल से डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। तो टॉपिक आप डाल लीजिए बेंडिंग ऑफ लाइट। ओके, तो हमारा जो टॉपिक होना है वो है एप्लीकेशंस की बात कर रहे हैं। एप्लीकेशन ऑफ TIR से मीनिंग आप समझते होंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को ये शो करता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। ओके बेटा जी, हमें जो है आज इसके जो एप्लीकेशंस हैं उसको स्टडी करना है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में हम पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं। इसके लिए दो बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन होना हमारे लिए जरूरी है। पहली इंपॉर्टेंट कंडीशन जो है वो ये होनी चाहिए कि जो हमारी लाइट है वो क्या करनी चाहिए, वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में एंटर करनी चाहिए। और दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है ना, वो क्रिटिकल एंगल से मोर देन होना चाहिए। जब ये दो कंडीशन एप्लीकेबल होगी उसी सिचुएशन में हमारे पास में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमिना दिखेगा, ठीक है। तो जिसके आज हम एप्लीकेशंस की बात कर रहे हैं, और एप्लीकेशन नंबर फर्स्ट में हम लाइट को बेंड करना सीखेंगे। बेंडिंग ऑफ लाइट बाय यूजिंग प्रिज्म। प्रिज्म को हमें यूज करके लाइट को बेंड करना सीखना है। ओके, अब देखिए लाइट को दोस्तों जो बेंड करेंगे वो पहले 90 डिग्री पर हम बेंड करेंगे, उसके बाद में 180 डिग्री पर लाइट को बेंड करेंगे, है ना। तो इसका जो केस नंबर फर्स्ट है, इस केस नंबर फर्स्ट में हमें बेंड करना है लाइट को। लाइट रे बेंड एट 90 डिग्री। अब देखिए 90 डिग्री पर हम हमारी लाइट को कैसे बेंड कराते हैं प्रिज्म को यूज करके, उसको देखेंगे, है ना। इसके लिए देखो हम लोगों ने क्या करना है, एक प्रिज्म ले लेना है। ओके, ये लीजिए, ये हमारे पास में एक प्रिज्म है और इस प्रिज्म का हम एक नाम दे देते हैं। प्रिज्म को हम बोल देते हैं ABCD, ठीक है। ये हमारे पास प्रिज्म है, इसको बोल देना है A, B और C। ये हमारे पास में प्रिज्म हो गया। अब देखिए इस प्रिज्म को यूज करेंगे और यूज करके लाइट को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के फिनोमिना को समझते हुए हम बेंड करवा देंगे 90 डिग्री पर, ठीक है। देखिए आपको ABC एक क्या दिख रहा होगा, प्रिज्म दिख रहा होगा। अब इस प्रिज्म का जो AB सरफेस है, उस AB सरफेस पर मैं क्या करूंगा, एक लाइट रे इंसिडेंट कराऊंगा नॉर्मली। मेरी बात को फिर से सुनना, मैं क्या करने वाला हूं, इस ABC जो आपके पास में प्रिज्म है, इसका AB जो सरफेस है, इस पर नॉर्मली हम क्या करवाते हैं, एक लाइट को क्या करवाते हैं, इंसिडेंट करवाते हैं। नॉर्मली इंसिडेंट करवाने का मतलब यह है कि सरफेस के साथ में आपकी जो लाइट रे है वो 90 डिग्री का एंगल बना रही है। अब आपको जानना यह जरूरी है कि जब लाइट रे रेयर मीडियम से, देखो यहां पर क्या है, यहां पर एयर का फिनोमिना है, ये एयर है, और ये किसका फिनोमिना है, ये जो है ना, ये ग्लास का फिनोमिना है, ग्लास। ओके, तो जो एयर है वो एज ए रेयरर मीडियम वर्क करेगी और जो ग्लास है वो एज ए डेंसर मीडियम वर्क करेगा। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमिना हमें लगाना है, जिसकी दो कंडीशन मैंने आप लोगों को बताई थी। पहली कंडीशन तो मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि जो लाइट रे है वो रेयर से डेंसर मीडियम में एंटर करनी चाहिए, जो कि हम करवा रहे हैं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होगी कि जो एंगल ऑफ क्रिटिकल है या फिर क्रिटिकल एंगल है वो ग्रेटर देन होना चाहिए एंगल ऑफ इंसिडेंस से। तो यहां पर पहली सिचुएशन पर देखो, जिस पॉइंट ए, देखो AB सरफेस के जिस पॉइंट पर रे क्या कर रही है, परपेंडिकुलरली या नॉर्मली स्ट्राइक कर रही है, वहां पर ये 90 डिग्री का एंगल बनाती है। अब दोस्तों एक बात ध्यान से रखना कि जब लाइट रे
किसी भी मीडियम से, रेयर से डेंसर या डेंसर से रेयर मीडियम में नॉर्मली इंसिडेंट होती है तो ये विदाउट डेविएट हुए क्या कर जाती है, सीधी निकल जाती है। ये डेविएट नहीं होती है, ना ही टुवर्ड्स द नॉर्मल जाती है, ना ही अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाती है, ये नॉर्मल पर ही सीधी चलती है। ये बात आपको माइंड में ध्यान में रखनी है। अब अगर ये बात आपको पता है, ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि ये जो लाइट है आपकी, ये बेंड ही नहीं हुई और बेंड ना होकर बिल्कुल स्ट्रेट चली, बिल्कुल सीधी चल रही है। देखो बिल्कुल स्ट्रेट ये एंटर कर गई। अब ध्यान से देखो, हमने जो प्रिज्म लिया है, इस प्रिज्म का एक एंगल तो आपको 90 डिग्री दिख रहा होगा और एंगल सी को हम 45 कंसिडर कर लेते हैं और एंगल बी को भी हम 45 डिग्री का कंसिडर कर लेते हैं। ये वाली सिचुएशन में हमारे पास में प्रिज्म है। अब समझना, बात को बहुत अच्छे से समझना। अब देखिए, अब जो लाइट रे है वो कौन सी सरफेस पे स्ट्राइक कर रही है, वो बीसी सरफेस पे इंसिडेंट हो रही है। फिर से सुनो दोस्तों, लाइट रे जो है पहले ए बी पर इंसिडेंट हो चुकी, विदाउट डेविएट हुए वो सीधी जा रही है, बिकॉज ऑफ नॉर्मल की वजह से वो सीधी आ रही है। अब वो बीसी सरफेस पर आके स्ट्राइक कर रही है। अब बीसी सरफेस पे जब वो आके स्ट्राइक कर रही है तो स्ट्राइक के बाद में अब क्या फिनोमिना लगेंगे, इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, जिस पॉइंट पर इसने आके स्ट्राइक किया वहां पर हम एक नॉर्मल बना लेते हैं। ये लीजिए जी, हमने एक नॉर्मल बना लिया। ओके, ये बात समझ में आनी चाहिए। अब देखो, अब इस डायग्राम में अच्छे से देखो, ये 90 डिग्री का एंगल है, ये 90 है, तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का हो गया, 45 डिग्री का। अब बहुत अच्छे से ये समझ में आ गया होगा कि ये जो रे है, जो इंसिडेंट मतलब जो रे आपने एंटर करवाई है प्रिज्म के अंदर, ये क्या कर रही है, 45 डिग्री के इंसिडेंट एंगल से क्या कर रही है, स्ट्राइक कर रही है। कौन से सरफेस पर, बीसी सरफेस पर। ध्यान से देखो, अब यहां पे दो कंडीशन लगेगी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। कंडीशन नंबर फर्स्ट देखो, जो लाइट रे है वो डेंसर से रेयर मीडियम में जाने की कोशिश कर रही है। जब वो बीसी सरफेस पे स्ट्राइक कर रही है तो कौन से मीडियम में जा रही है, डेंसर से रेयर मीडियम में जाने की कोशिश कर रही है। तो पहली सिचुएशन तो ये समझ लेनी चाहिए आपको ना। अब दूसरी सिचुएशन देखो, दूसरी सिचुएशन क्या है कि भैया इसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो कितना है, 45 डिग्री है। एंगल ऑफ इंसिडेंट अगर मैं आई की बात करूं तो आई यहां पर है 45 डिग्री है। और अगर फॉर ग्लास की बात करूं, फॉर ग्लास, अब ग्लास के लिए अगर मैं क्रिटिकल एंगल आपसे पूछूं जिसको आईसी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो ऑलमोस्ट जो है 42 डिग्री के इक्वल होता है। इट मींस क्रिटिकल एंगल, सॉरी, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। यहां पर ये वाली कंडीशन एप्लीकेबल है। तो अब यहां पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की जो फिनोमिना है वो अप्लाई होगा और लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट बैक आ जाएगी, मतलब सेम उसी मीडियम में आएगी। लेकिन ध्यान से सुनो, जब वो उसी मीडियम में आएगी तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को क्या करेगी, फॉलो करेगी। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का मतलब ये है कि जितना उसने एंगल ऑफ इंसिडेंट बनाया उतना ही वो क्या करेगी, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाएगी। इसका मतलब यह है कि 45 डिग्री पे इंसिडेंट हुआ है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा, 45 डिग्री का ही होगा। ये लीजिए बेटा, ये लीजिए दोस्तों, 45 डिग्री पर ये क्या कर रही है, जो है रिफ्लेक्ट बैक हो रही है सेम उसी मीडियम में। यहां पर जो फिनोमिना लग गया, यहां पर इस जगह जो फिनोमिना लगा वो कौन सा फिनोमिना लगा, TIR का फिनोमिना लग गया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमिना लग गया। और आपने लाइट को देखो कैसे बेंड करवा लिया, 90 डिग्री बेंड करवा लिया। अब फाइनली देखो ये जो लाइट है वो एसी सरफेस पर आके स्ट्राइक कर रही है। अब वही सेम फिनोमिना, बाकी नॉर्मली ये स्ट्राइक कर रही है तो विदाउट डेविएट हुए ये क्या निकल जाएगी, बिल्कुल सीधी स्ट्रेट लाइन में निकल जाएगी। और लाइट जो है वो आपकी 90 डिग्री बेंड कर गई है दोस्तों, है ना। तो देखो लाइट को ऐसे अपन ने 90 डिग्री बेंड करवा लिया। ओके, अब देखते हैं 180 डिग्री, लाइट 180 डिग्री पर कैसे बेंड करती है, इस चीज को समझते हैं। ओके, तो केस नंबर सेकंड की बात करेंगे, केस नंबर सेकंड। ओके, सेकंड केस में हम क्या करवाएंगे, लाइट रे बेंड एट 180 डिग्री। हम लाइट रे को 180 डिग्री पे बेंड करवाएंगे। अब 180 डिग्री पर बेंड करवाने के लिए आपने क्या किया, ये लीजिए देखो, बिल्कुल सेम प्रिज्म आप यूज कर रहे हो। ये लीजिए जी, आपने बिल्कुल एज इट इज ये प्रिज्म यूज करा, इसका नाम लिया आपने A, B और C, ये आपके पास प्रिज्म है। अब देखिए इस बार जो लाइट है आपके पास में, अच्छा देखो ध्यान से, ये 90 डिग्री है, ये 45 डिग्री है
और ये ऊपर वाला भी कितना है 45 डिग्री है। ये वाली सिचुएशन आपके पास में प्रिज्म में है। आपने क्या किया, आपने लाइट को इस बार जो बीसी सरफेस है उसके ऊपर स्ट्राइक करवाया। ये लीजिए, ये लाइट स्ट्राइक कर रही है बीसी सरफेस के ऊपर। ध्यान से देखो, ये जो लाइट स्ट्राइक कर रही है ये बीसी के कैसे चल रही है, नॉर्मली चल रही है। नॉर्मली चलने का मतलब है कि ये डेविएट नहीं होगी अपने पाथ से और बिल्कुल सीधी चलेगी, बिल्कुल स्ट्रेट चलेगी। और स्ट्रेट चल के क्या कर रही है, देखो ये यहां पे आके बीसी सरफेस को स्ट्राइक कर रही है। अब ध्यान से देखो, बीसी सरफेस को जब ये आके स्ट्राइक कर रही है तो यहां पे इस पॉइंट पे मैं एक नॉर्मल क्रिएट कर देता हूं। भैया ये बीसी सरफेस का नॉर्मल हो गया। ओके डन। देखो अगर मैं आपको बताऊं, पूछूं कि बताओ यहां कितने डिग्री का एंगल है, तो आप कहेंगे कि सर यहां 90 डिग्री का एंगल है। तो ये 90, ये 45, तो ये एंगल कितने डिग्री का हो गया, 45 डिग्री का हो गया। तो आपको बहुत इजीली ये समझ में आ रहा होगा कि जो इंसिडेंट रे है ये बीसी सरफेस पर कितने डिग्री का एंगल बना रही है, एंगल ऑफ इंसिडेंट बना रही है 45 डिग्री का एंगल ऑफ इंसिडेंट बना रही है। समझ में आई बात। अब देखो चूंकि ये क्या है, ग्लास है, तो अब लाइट रे क्या कर रही है, लाइट रे इस पॉइंट पे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आने की कोशिश कर रही है। बट उसका जो क्रिटिकल एंगल है ना, वापस से देखो यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना लगा 45 डिग्री। ग्लास के लिए क्रिटिकल एंगल कितना होता है 42 होता है। इसका मतलब क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंट ज्यादा हो गया क्रिटिकल एंगल से, मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन लगेगा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का मतलब क्या हो गया, लाइट बाउंस बैक हो जाएगी, सेम उसी मीडियम में आ जाएगी और फॉलो करेगी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट इसने 45 बनाया, तो यहां पर भी जो है 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए ये बिल्कुल ऐसे चलेगी। देखो यहां पर 45 डिग्री का एंगल बनाया इसने, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को यूज करा और 45 डिग्री का एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाते हुए कौन सी सरफेस पर स्ट्राइक कर रही है, बीसी सरफेस, सॉरी एसी सरफेस पर स्ट्राइक कर रही है। अब आपने क्या किया, अब एसी सरफेस पर एक नॉर्मल बना लीजिए। ये लीजिए, ये एसी सरफेस पर आपने नॉर्मल बना लिया। अब ध्यान से देखो, ये एक नॉर्मल और ये एक नॉर्मल, दोनों नॉर्मल जहां कट कर रहे हैं वहां 90 डिग्री का एंगल है। तो देखो ये 90 डिग्री का एंगल, ये 45 डिग्री का एंगल, तो यहां पर जो एंगल बन गया वो बन गया आपका 45 डिग्री का। आपको फिर समझ में आ गया कि यहां पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो फिर से क्या बना, 45 डिग्री बना। ग्लास के लिए क्रिटिकल एंगल होता है 42 डिग्री, मतलब लाइट वापस से इसी मीडियम में वापस आ जाएगी। अब लाइट इसी मीडियम में आएगी तो वही लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को यूज करेगी, तो मतलब 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए ये चलेगी। मतलब यहां पर इसने बनाया 45 डिग्री का एंगल। अब ध्यान से देखो, जब ये वापस बीसी सरफेस पर आई तो बीसी सरफेस पर आई तो ये तो नॉर्मल के अलोंग आ रही है। अब नॉर्मल के अलोंग आ रही है तो विदाउट डेविएट हुए ये क्या कर जाएगी, बिल्कुल स्ट्रेट सीधी बाहर निकल जाएगी। और आपने रे को क्या करवा लिया, 180 डिग्री यहां पर बैंड करवा लिया। केस नंबर फर्स्ट में रे को कितने डिग्री बैंड करवाया आपने, 90 डिग्री दोस्तों बैंड करवा लिया। तो इस तरीके से हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के फर्स्ट एप्लीकेशन को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, जहां पे हम लाइट रे को 90 डिग्री और 180 डिग्री बैंड कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट वीडियो में हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के दूसरे एप्लीकेशन की बात करेंगे जो कि मिराज होगा। ओके दोस्तों, तब तक के लिए व्यस्त रहें, मस्त रहें, टेक केयर एंड बाय बाय।